आज हम बात करेंगे बोगनविला की। देखिए बोगनविला बहुत ही हार्डी और परमानेंट प्लांट है। इसमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है। इसका बेस्ट जो फ्लावरिंग का समय होता है वो दोस्तों वो समर का होता है। समर में ये बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है, तो इसको समर में फ्लावरिंग के लिए तैयार हमेशा करके रखना चाहिए। लेकिन जब ये इस समय जैसे सितंबर का महीना चल रहा है, लेकिन अभी भी ये नवंबर लास्ट तक कम से कम फ्लावरिंग करेगा। जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लग जाएगी तब इसकी फ्लावरिंग बंद होगी। मेरा प्लांट देखिए अभी भी फ्लावरिंग कर रहा है और ये यहाँ पर इसके फ्लावर नए नए भी बन रहे हैं। तो सितंबर में हमें नवंबर तक फ्लावरिंग लेने के लिए इसमें क्या क्या काम करना है, देखिए सबसे पहले तो इसकी बात करेंगे हम मिट्टी की। दोस्तों मिट्टी हमेशा इसकी पोरस होनी चाहिए और मिट्टी में कम से कम 10 से 15 दिन में हल्की हाथ से गुड़ाई करते रहना चाहिए। गुड़ाई करने से क्या होता है कि इसकी मिट्टी जो है पोरस बनी रहती है और इसके अंदर जो ऑक्सीजन है, इसकी रूट्स को ऑक्सीजन मिलती रहती है। देखिए मैं ये मिट्टी में मैंने गुड़ाई करी हुई है, आप देख ही रहे होंगे, लेकिन अभी बारिश हुई है तो उसकी वजह से मिट्टी गीली हो गई है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, चलिए मिट्टी गीली है तो पानी की ही बात कर लेते हैं। दोस्तों इसको पानी तभी देना चाहिए जब इसके ऊपर से मिट्टी सूखी लगे, क्योंकि अगर हम हर समय इसके अंदर पानी देंगे तो क्या होगा कि हमारे पत्तों की ग्रोथ होने लगेगी। देखिए बहुत ज़्यादा लीव इसके दिखाई देने लगेंगी और ये फ्लावरिंग कम करेगा। तो इसलिए पानी हमें उतना ही देना है। जब हम पानी देंगे तो पहले हमें हाथ से देख लेना है कि इसकी अंदर नमी बनी हुई है कि नहीं। ऊपरी सतह जब सूख जाएगी तब इसको पानी देंगे। दूसरी पहचान क्या होती है दोस्तों, जब इसको पानी की ज़रूरत होती है तो इसके पत्ते सूख के इस तरह से लटकना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपको पत्ते इसके मुड़े हुए से दिख रहे हैं तब आप समझ जाइए कि इसको पानी देना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है। इसकी मिट्टी में हम हल्की सी नमी बना के रखनी है, ज़्यादा कीचड़ सी बना के नहीं रखनी है। और ऊपर की सतह तो जब सूख जाए तभी पानी देना चाहिए। आप पत्तों को देखकर इसे पहचान सकते हैं कि पानी की ज़रूरत है या नहीं है। दूसरी बात हम करेंगे दोस्तों इसकी सनलाइट की। तो ये एक ऐसा प्लांट है जिसे प्रॉपर समर का प्लांट है, तो समर का प्लांट है, इसे पूरी सनलाइट चाहिए ही होगी। अगर आपके घर में पूरे दिन की सनलाइट आती है तो आप इसे वहाँ पर रखिए जहाँ इसे प्रॉपर पूरे दिन की सनलाइट मिले। अगर नहीं आती है तो फिर आप ऐसी जगह देखिए जहाँ कम से कम 4 से 5 घंटे की इसको धूप मिल सके। तो दोस्तों पहले नंबर पे हमें इसकी मिट्टी में गुड़ाई करनी है, दूसरे इसका पानी का ध्यान रखना है और तीसरे नंबर पे हमें इसका सनलाइट का ध्यान रखना है। अब हम इसकी बात करेंगे पिंचिंग की। देखिए इसको ये कुछ लोग तो इसे बेल की तरह से बढ़ाना चाहते हैं। मेरे पास दोस्तों कई सारे प्लांट हैं। ये देखिए मैं आप इसको बेल की शेप देना चाह रही हूँ। तो बेल की शेप देने के लिए हमारा ये प्लांट जैसे ये ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है तो मैं इसको बढ़ने दे रही हूँ, इसकी पिंचिंग नहीं कर रही हूँ, क्योंकि फिर मैं इसे बांध के एक शेप दूंगी बेल वाली। वो प्लांट भी बहुत अच्छे लगते हैं जो बेल की शेप में बढ़ते हैं। लेकिन अगर आप अपने प्लांट को बेल की शेप नहीं देना चाहते हैं, इस तरह से प्लांट की शेप में ही रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कम जगह में ही आपका प्लांट फ्लावरिंग करता रहे, तो उसके लिए आपको समय समय पर इसकी पिंचिंग करना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए ये प्लांट है, मैं इसे बोनजाई की शेप दे रही हूँ, लेकिन बरसात के समय में क्या होता है कि बरसात के समय में प्लांट अपनी बहुत अच्छी ग्रोथ करता है और इधर उधर उसकी ब्रांचेज निकल के बढ़ना शुरू हो जाती हैं, तो उसको हमें कट करना होगा। चलिए हम इसकी ब्रांचों को कट करके इसे प्लांट की शेप में लाते हैं। जैसे अभी ये देखिए फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है, तो कोई बात नहीं, फ्लावर की चिंता मत कीजिए, क्योंकि जहाँ जहाँ से हम पिंचिंग करते हैं वहाँ से हमें नई नई ब्रांचेस मिलती हैं और फ्लावर भी उसी ब्रांच में आते हैं टिप पर जहाँ पर हमने पिंचिंग की हुई है। तो ये देखिए जैसे मैंने यहाँ से पिंचिंग की है तो ये तुरंत यहाँ से फ्लावर निकलना स्टार्ट हो गए हैं। तो इसको पिंचिंग ज़रूर करते रहना है। और आपके जो पुराने फ्लावर स्पेंड होते हैं, जैसे ये फ्लावर खिल गया है अगर आपका और ये मुरझाने लगा है, तो आप इसकी यहाँ से पिंचिंग करेंगे तो यहीं से नई ब्रांचेस निकलनी शुरू होंगी और नई फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। देखिए मैंने इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग कर दी है, ऊपर से जितनी भी टिप है उनको पिंच कर दिया है और साथ ही ये वाला जो प्लांट है इसकी भी मैंने प्रूनिंग कर दी है। प्लांट का जो मिट्टी से स्पेस बना हुआ है, मिट्टी से थोड़ा सा ऊंचाई तक हमें स्पेस खाली छोड़ना चाहिए। ये देखिए, और इसमें क्या हो रहा है कि ये नीचे से मिट्टी से जुड़ी हुई जो ब्रांचेस निकल रही हैं इनको भी हम कट कर देंगे। देखिए मैंने नीचे से इतना स्पेस खाली कर दिया है और इसमें भी जो नीचे की ब्रांचेस निकल रही थी उनको भी कट कर दिया, क्योंकि नीचे से अगर ज़मीन से मिट्टी से ब्रांच जुड़ी रहेगी तो उसमें फंगस भी आने का डर रहता है और साथ ही साथ दोस्तों हमें गुड़ाई वगैरह करने में भी परेशानी होती है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसमें फर्टिलाइज़र की। तो हमें इसमें फर्टिलाइज़र देने के लिए, ये हैवी फीडर प्लांट है तो हर
15 दिन में या 1 महीने में हमें 1-2 मुट्ठी इसमें गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट ज़रूर देते रहना चाहिए, क्योंकि ये हैवी फीडर प्लांट है। अच्छा, अब इसमें हमें अच्छी फ्लावरिंग लानी है, तो उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा फ्लावरिंग लाने के लिए पोटास की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर मैंने गोबर की खाद नहीं है मेरे पास, तो दोस्तों मैंने यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट ले लिया है। तो मैं 2 प्लांट के लिए अगर मिट्टी तैयार कर रही हूँ, तो मैं इसमें, मेरा प्लांट 12-12 इंच का है, तो मैं 4 चम्मच एक प्लांट के लिए वर्मी कंपोस्ट ले लेती हूँ। पोटास दोस्तों इसमें, अगर आपका प्लांट जैसे इस समय फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर चुका है, ये देखिए इसमें फ्लावर खिलने लगे हैं, तो इसमें हर 15 दिन में आपको थोड़ा सा पोटेशियम ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि जिससे इसका आपका फ्लावर जो है एक्सपैंड होकर गिरे ना। अगर जल्दी जल्दी फ्लावर गिर जाते हैं तो वर्मी कंपोस्ट और पोटास, ये दोनों चीज़ें देनी पड़ेंगी आपको। यहाँ पर पोटास के लिए हम ले सकते हैं दोस्तों केले के छिलके, क्योंकि हम ऑर्गेनिक अगर चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो ऑर्गेनिक सबसे अच्छा सोर्स जो है वो इस तरह से केले के छिलके हैं। हर घर में केले खाए जाते हैं, छिलके मिलते हैं, तो मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत कम बनाती हूँ दोस्तों। इस तरह से केले के छिलके को सुखा लेती हूँ, और सुखाने के बाद क्या करते हैं कि हम ग्राइंडर में इसको पीस लेते हैं, और पीसने के बाद देखिए इस तरह से इसका अगर आप बना के रख लेते हैं तो इससे एक फ़ायदा और होता है। जैसे अब बरसात हो रही है, आप लिक्विड फर्टिलाइज़र को बहुत समय तक नहीं स्टोर कर सकते, लेकिन सुखाने के बाद आप पीस के अगर इसको रख लेते हैं तो आप लंबे समय तक इसको स्टोर कर सकते हैं, कई महीने तक आपका ये चल जाता है। तो मैं यहाँ पर केले के छिलके का फर्टिलाइज़र लूँगी, तो वो भी हम एक प्लांट में 2 चम्मच कम से कम केले का फर्टिलाइज़र डालेंगे। देखिए मैं अंदाज से ले लेती हूँ केले का छिलके का फर्टिलाइज़र, क्योंकि केले में सबसे अच्छा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र पोटेशियम पाया जाता है। इसी के साथ दोस्तों ये देखिए आलू के छिलके, हर घर में आलू खाए जाते हैं, आलू के छिलके में भी बहुत अच्छा पोटेशियम, और इसके साथ साथ इसमें फास्फोरस भी बहुत अच्छा पाया जाता है, जो फ्लावरिंग करने में बहुत हेल्पफुल होता है। तो आलू जब भी आपके घर में छिलके छिलें तो आप उनको ड्राई होने रख दीजिए, सुखा लीजिए धूप में, या फिर आप ज़्यादा बारिश वगैरह हो रही है तो आप ऐसे हवा में भी सुखा सकते हैं, और इसी तरह से इसको पीस करके रख सकते हैं। तो मैं इसमें हमेशा अपने प्लांट में जो फ्लावरिंग वाले प्लांट हैं उनमें आलू के छिलके का भी इस्तेमाल करती हूँ। इसके अलावा दोस्तों मैं एक चीज़ और ले रही हूँ, यहाँ पर ये है सरसों की खली। देखिए सरसों की खली ड्राई फॉर्म में भी मैं पीस के रख लेती हूँ, और इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र भी हम बना सकते हैं। तो मैं अधिकतर इसका ड्राई भी यूज़ कर लेती हूँ। देखिए 1 चम्मच एक प्लांट के लिए मैं ये सरसों की खली का फर्टिलाइज़र लूँगी। अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। फर्टिलाइज़र देने से पहले दोस्तों प्लांट में खूब अच्छी तरह से गुड़ाई कर लेनी है। मेरा मिट्टी देखिए आप कितनी पोरस बनी हुई है। मिट्टी हमेशा पोरस बना के रखनी चाहिए, जिसमें बिल्कुल भी पानी होल्ड करके ना रखें मिट्टी। ये देखिए अभी बारिश होके चुकी है और मैं आपको मिट्टी दिखा रही हूँ। देखिए बिल्कुल हाथ में चिपक नहीं रही है। बारिश होने के बाद भी मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जिसमें पानी एकदम से निकल जाए। अब हम मिट्टी को गोलाई में करके बीच में कोई इकट्ठा कर लेंगे। फर्टिलाइज़र हमेशा जड़ से थोड़ा सा, रूट से थोड़ा सा दूरी पर ही देना चाहिए। ये देखिए मैंने इस तरह से चारों साइड एक घेरा टाइप का बना लिया है, और अब हम इसमें फर्टिलाइज़र देंगे। जो हमने देखिए मिक्स करके फर्टिलाइज़र बनाया है, ये हम चारों तरफ से इस तरह से फर्टिलाइज़र डाल देंगे। देखिए मैंने चारों तरफ इसको डाल दिया है, और अब इसी मिट्टी से हम इस फर्टिलाइज़र को ढक देंगे। ढकने के बाद अगर आपकी मिट्टी सूखी हुई है तो आप इसमें पानी दे सकते हैं, लेकिन मेरी मिट्टी में मॉइस्चर बना हुआ है तो मैं इसमें अभी पानी नहीं दूंगी। पानी मैं तब दूंगी जब इसका पानी सूख जाएगा इसमें, क्योंकि अच्छी तरह से मॉइस्चर बना हुआ है। एक बात और दोस्तों कि देखिए इस तरह से आपके प्लांट में अगर रूट्स ऊपर आ गई हैं तो आप बरसात के समय में इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं, या फिर आप फरवरी में इसकी रिपोर्टिंग कीजिए। तो मेरे जो रूट्स आ गई हैं, मैंने इनको थोड़ा सा हल्का सा ऊपर की जो पुरानी रूट्स हैं कट कर दिया है, और इस तरह से इसमें भी गोल घेरा बना लिया है, और यहाँ पर सब में फर्टिलाइज़र दे के मैं इसे दोबारा ढक दूँगी। अभी बारिश हो रही है तो अगर आप रिपोर्टिंग करना चाहते हैं अपने प्लांट की तो आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे अभी रिपोर्टिंग नहीं करनी है। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि आप अगर रिपोर्टिंग करना चाहें तो अपने प्लांट की रिपोर्टिंग अभी भी कर सकते हैं, रूट प्रूनिंग भी कर सकते हैं। दोस्तों मुझे अभी इसकी ना तो रूट प्रूनिंग करनी है और ना ही रिपोर्टिंग करनी है।
तो इसीलिए मैं इस तरह से देखिए मैंने इसमें फर्टिलाइज़र देके और खूब अच्छी तरह से ढक दिया है। फर्टिलाइज़र को कभी भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए दोस्तों, क्योंकि फर्टिलाइज़र अगर खुला रह जाएगा तो वो वेस्ट हो जाएगा। अब मिट्टी से हमने उसको ढक दिया है। धीरे धीरे जब हम इसका मिट्टी का पानी सूखेगा और हम नया पानी इसमें देंगे तो वो पानी धीरे धीरे नीचे जाता रहेगा और रूट्स को मिलता रहेगा और ये हमारा प्लांट फ्लावरिंग के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। ये देखिए मेरा प्लांट तो पहले से ही मैंने जो पिछली बार फर्टिलाइज़र दिया है उससे कितना अच्छा हो गया है। तो दोस्तों आप भी इसी तरह से फर्टिलाइज़र दीजिए और अपने प्लांट को फ्लावरिंग के लिए तैयार कीजिए। इसी के साथ हमने जो ये कटिंग निकाली है, ध्यान से मुझे कांटा लग गया है, ये जो हमने कटिंग निकाली है इनको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है दोस्तों। इन कटिंग से हम नए नए प्लांट बना सकते हैं। कटिंग इस समय बहुत आसानी से लग जाती हैं, तो आप भी अपनी इन कटिंग को फेंकिए मत, नए नए प्लांट लगा दीजिए। और नए प्लांट लगाने के लिए आपको क्या करना है, ये इस कटिंग को लेकर नीचे के थोड़े से पत्ते को साफ़ कर लेना है और नीचे के पत्ते हटा देना है और इसी गमले में आप लगा सकते हैं, नहीं तो कोकोपीट और मिट्टी को मिक्स करके इनकी कटिंग लगा सकते हैं। तो आप भी लगाइए खूब सारी कटिंग।